हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं मोहित कुमार आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 के अंदर क्वेश्चंस ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसे कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके यहाँ पर। पेज नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल है 2.9। ओके, इसको देखिए जरा। देखिए क्या है, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है। उसको मिक्स किया गया है 600 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो ये दो चीज आपको निकालनी है इसमें। ओके, चलिए इनको देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो मैं 45, मतलब ये क्या हमारा सोल्यूट है, 45 ग्राम क्या आपका सोल्यूट है, मतलब आपको W2 है आपका यहाँ पर। तो W2 कितना है, 45 ग्राम दिया हुआ है। ओके, चलिए मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, मोलर मास निकाल लेते हैं। वो हमें कितना दिया, C2H6O2 का आपको मोलर मास निकालना है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, ये सभी को निकालना होता है ना। मास इसमें आपको करना है 24 प्लस 6 प्लस 32, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल के। ठीक है, इससे आपको निकालना है। तो दो चीज चाहिए आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको बताया था, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा टीएफ होता है वो होता है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में W1 इंटू M2, ये तो होता है। और दूसरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसमें आपको डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF से आपको निकालना, मतलब TF आपको इसमें निकालना है। ओके, चलिए तो अब हमें क्या देखा, इसमें एक देखा आपको W1 देखा 600 ग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, डेल्टा टीएफ आपको इसमें निकालना है और एक निकालना आपको इसमें टीएफ आपको निकालना है। तो ये दो चीज आपको इसमें निकालनी है, सोल्व करना है। ठीक है, तो जैसे मैं भी आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला को लगा आप सोल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें केएफ भी आप लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। केएफ होता है इसमें आपका 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल के। तो ये आपका ओके। चलिए इसमें फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन में W1 इंटू M2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, केएफ कितना हमारे पास 1.86 मल्टीप्लाई 1000, W2 कितना आपके पास ये दिया 45 अपॉन में W1 कितना है, W1 हमें दिया 600 इंटू M2 कितना है, M2 हमें दे रखा आपका यहाँ पर 62। ये क्वेश्चन आपका। ओके, चलिए इसमें वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप ये कट जाएंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट्स एक हटा दो यहाँ पर, 2 जीरो आप यहाँ पर लगा सकते हैं ना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपका। ओके, चलिए इसको 0 से 0 काट देंगे यहाँ पर और इसको भी काट लेते हैं हम। 6 3 जा 18 और 6 1 जा 1, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर। और इसको काट देंगे 2 से, यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ गया 9/4 आ गया। ठीक है, तो या इसको 4 2 जा 8, ओके 1 0 4 2 जा 4 5 जा 20। तो डेल्टा टीएफ जो है निकल का हमारा 2.25 केल्विन आ गया। तो ये हमारी डेल्टा टीएफ की वैल्यू है, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप। ओके, चलिए अब दूसरी क्या हमारे पास टीएफ, यानी कि आपको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये लगाएंगे आपको। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो डेल्टा टीएफ हमारे पास कितना है 2.25। टीएफ नोट क्या होता है, ये होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको कैल्विन में करेंगे तो जब कैल्विन करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 कैल्विन हो जाएगा, क्योंकि जब जीरो में आप ऐड करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, अब जो 273 ऐड करेंगे तो 273 कैल्विन हो जाएगा। तो माइनस में टीएफ आ गया आपका। ओके, चलिए अब ये दिया हुआ आपके पास, तो टीएफ को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 273 माइनस 2.25 हो जाएगा। तो 273 227.00 2.25, तो 5 आ गया, 7 आ गया, 0 और 27 आ गया, तो ये हो गया 270.75 केल्विन। ये हमारी टीएफ की वैल्यू हो गई। सिंपल, यहां से निकालना था आपको।
तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये हो गया हमारे आपको एक एग्जांपल डिप्रेशन। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, वहां पे मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है ग्राफ के द्वारा, उसको भी आप देख सकते हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी किसकी, एक एग्जांपल की। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हो गया? चलिए, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक एग्जांपल 2.10 इसको देखते हैं। 2.10 में क्या है, 1 ग्राम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दिया हुआ है, तो डिसॉल्व है किसमें, 50 ग्राम बेंजीन में, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेंजीन का कम हो जाता है। और इसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आपको गिवन है, आपको मोलर मास निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोलर मास आपको निकालना है, मतलब M2 आपको निकालना है, और बाकी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। चलिए देखो जरा, तो क्या देखकर लिख लो पहले आप, तो W2 यानी सोल्यूट, भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सोल्यूट है, 1 ग्राम है ना। बस इसमें सोल्यूट सोलवेंट ये दो मेन चीज है, जिसको ये चीज समझ में आ गई फिर उसको दिक्कत नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए तो W2 हमारा यानी क्या है, 1 ग्राम दिया हुआ है। ओके, चलिए M2 क्या है वो पूछा आपसे, मोलर मास आपसे पूछा है। ठीक है, W1 कितना हमारे पास 50 ग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए इसमें डेल्टा TF यानी जो घट रहा है इसमें, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का जो घटका आ रहा है, जब सोल्यूट को ऐड किया गया वाटर के अंदर, तो ये आ रहा है, तो इसको हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो वो कितना है, 0.40 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें केएफ हमें दे रखा है कितना, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल के दे रखा है। ओके, तो अब इसमें आपको निकाल लो, तो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे इसमें भी आप यही लगाएंगे, KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन में W1 इंटू M2 के। ठीक है, चलिए डेल्टा TF कितना है, 0.40, KF कितना है, KF हमारे पास कितना दिया हुआ है, KF हमारे पास है 5.12 इंटू 1000, W2 कितना है, 1 है, अपॉन में W1 कितना है, 50 है, और M2 आपको निकालना है। चलिए सोल्व करिए इसको जरा। तो M2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, M2 को यहाँ ले, उसको नीचे ले आओ। तो 5.12 इंटू 1000 अपॉन में कितना है, 50 मल्टीप्लाई में कितना, 0.40 आ गया, 0.40 आ गया। बस इसको सोल्व कर देते हैं। चलिए करते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक 0 से काट दो, एक 0 ये काट दो आप, और 5 2 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 अपॉन में 4 आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो 4 2 जा 8, 22, 4 5 20, 2 4 6 जा 24, तो 256 ग्राम पर मोल में ये हमारे M2 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना था, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपको दिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, टेक केयर, बाय, और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलना।